में पैर नहीं रखते थे, आज एक सड़क में एक भिखारी के साथ में बीड़ी पी रहे हैं। वाह प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। जो मुझसे इतना छुआछूत रखता था, आज वो मेरे सामने मुझसे भी निचले स्तर के साथ बैठ करके कैसे घुल मिल रखता है। तो ये होता है व्यसन। इसलिए कहते हैं कि व्यसन से सदैव दूर रहो। जिस घर में व्यसन नहीं होगा तो उस घर में अपने आप शांति हो जाती है। नहीं तो धन दौलत चाहे लाखों करोड़ों जोड़ लो, व्यसन है तो अशांति जरूर होगी। इसलिए कहते हैं कि निर्व्यसनी बनो। और क्या करें? ये सब बदलाव आएंगे कैसे? तो बोले कथामृत का पान करो, भगवान के नाम रूप गुणानुवादों को सुनो। भगवान की कथाओं को सुनोगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएंगे। सुनना कैसे है? तो कहते हैं सुनना ऐसे है कि कान से सुनो और सीधे हृदय में चले जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए। मैं पहले भी कथा में बताया कि सच्चा श्रोता वही है जो कथा को सुन करके अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास करे। केवल कथा को सुन करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से कथा सुनी तो फिर कोई लाभ नहीं। थोड़ा बहुत परिवर्तन होना जरूरी है। और कहते हैं एक संत ने दो मूर्तियां देखी, उन मूर्तियों में से एक मूर्ति के कान में रस्सी डाली और दूसरे कान से निकल गई, और दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डाली तो रस्सी अंदर जाती ही चली गई। बोले जिसके कान से रस्सी बाहर निकली वो सामान्य सा श्रोता है, जो केवल सुनता है और ग्रहण कुछ नहीं करता। लेकिन जिसके अंदर रस्सी पूरी चली गई वह श्रोता सुनता भी है और उसको अपने जीवन में अपनाता भी है और अपने जीवन को बदलता भी है। इस प्रकार से कथा सुननी चाहिए, तभी जीवन जो है मूल्यवान बनता है। तीसरा नियम कहा कि जीवन में व्यसन लोगों की संगति में जाओ। जैसी संगति होगी वैसा ही असर हो जाता है। पूछ लिया क्या किसी संत की संगति से, किसी अच्छे व्यक्ति की संगति से आज तक किसी ने अपना व्यवहार छोड़ा है? बोले एक समय की बात है, एक बड़े सिद्ध संत निकले, महात्मा बुद्ध जी निकल पड़े अपने मार्ग से। जब जाने लगे तो दो मार्ग दिखे, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। उत्तर को जाने लगे तो किसी ने कहा कि महाराज इधर से आप मत जाओ, इधर एक बहुत बड़ा डाकू रहता है जो खूब हिंसा करता है, जिसे देखे उसी को मार दे, उसी के सामान को लूट ले। इसलिए आप कृपा करो यहाँ से मत जाओ, दूसरी तरफ से जाओ। संत ने कहा यदि मैं इधर से चला गया तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन मेरे जीवन का अर्थ क्या रहेगा? इसलिए मुझे तो आज इधर से ही जाना होगा जहां वो डाकू रहता है। यदि मुझे देखकर मेरी बातों को सुनकर उसका जीवन बदल गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके हाथों ही मेरी मौत लिखी होगी तो मुझे कोई यहाँ भी बचाने वाला है नहीं। यदि मेरी मौत आई होगी तो मैं यहाँ भी मरूंगा, वहां भी मरूंगा, लेकिन यदि मौत नहीं आई होगी तो उसे सुधार दूंगा। इतना कहकर उसी रास्ते को चले गए जहाँ डाकू था। वहां पहुंचे तो देखा उसके पास में बड़ा भयंकर विकराल रूप, हाथ में चमचमाती तलवार और गले में अंगुलियों की माला। बोले क्या पहन रखी है भैया माला? बोले जितने लोगों को मारता हूँ सबका एक अंगूठा काट लेता हूँ और माला में डाल लेता हूँ। मेरा नाम कोई ऐसा वैसा नहीं, अंगुली माल डाकू है। तुझे मिलता क्या है? बोले मुझे बड़ी शांति मिलती है किसी को मारकर। बोले अच्छा, बोले कितनी सामर्थ्य है तेरी इस तलवार में? बोले जिसको बोलो उसको काट सकता हूँ, कहो तो आपको काटूं? वो तो आप संत हो इसलिए अभी तक मैं छोड़ के बैठा हूँ, संत नहीं होते तो कब की गर्दन साफ हो गई होती। बोले भैया मेरी गर्दन बाद में साफ करना, पहले इस वृक्ष की डाल को तो काट के दिखा। वृक्ष के डाल को एक तलवार में काट दिया। बोले देखो इतनी धार है मेरी तलवार में। बोला धार को बाद में बताना, पहले जो डाल काटी उस डाल को जुड़ा कर दिखा। बोला कैसी बात करते हो भैया? अरे जो कट गया उसे जुड़ाए कैसे? बोले बस इतनी है तेरी ताकत किसी को मारने की? अरे जिसको काट कर तो जोड़ नहीं सकता, उसे काटने का अधिकार तुझे किसने दिया? तो अपने आप को बड़ा सामर्थ्यवान समझता है। अरे एक दिन तू भी मरेगा और तेरी बड़ी दुर्गति होगी। जब इतना सुना संत की बातों को तो समझ में आया वास्तव में जिसको मैंने काटा है उसको मैं जुड़ा तो सकता नहीं। तो जिस कार्य को हम ठीक नहीं कर सकते उस कार्य को बिगाड़ने का अधिकार हमें किसने दिया? चरणों में गिर पड़ा,
संत का शिष्य बन गया, उस दिन से बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और सत्कर्म करने में सदैव लगा रहा। यह है संतों की कृपा। बोले महाराज, क्या संगति से कोई अच्छा जीव भी बिगड़ सकता है या कोई बुरा जीव सुधर सकता है? सुधरता तो आपने बता दिया, लेकिन बिगड़ता बताइए। बोले एक समय की बात है, एक सेठ जी थे, उनके दो बेटा दोनों ही विदेश में रहते। अब सेठ जी घर में बैठे हुए थे कि उनका बेटा आया, उसने कहा कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो तो आप हमारे साथ में चलिए जहां हम नौकरी करते हैं। सेठ जी ने कहा बेटा मुझे तो यही अच्छा लगता है, मैं अपना देश नहीं छोड़ सकता। बोले पिताजी यहाँ आप अकेले हैं, आपकी सेवा कौन करेगा? तो कहा बेटा एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, साल में 2 महीना मैं अपने देश में आऊँगा, बाकी समय वहाँ रहूँगा। ठीक है पिताजी ऐसा ही होगा। और कल सुबह जाना है। आज सेठ जी के मन में विचार आया कि अपने गांव को अच्छे से घूम के आ जाऊँ, थोड़ा बाग बगीचे देख के आऊँ। तो सेठ जी गए अपने खेत खलिहानों को देखने, तो 2 मार्ग दिखे, एक उत्तर एक दक्षिण। तो सीधे दक्षिण की तरफ चले गए, जाते जाते बहुत आगे निकल गए। तभी क्या देखते हैं, एक पेड़ में एक सुंदर सा तोता बैठा हुआ है जो सबकी नकल करता है। सेठ जी को देखा तो तुरंत बोला, अरे आओ आओ, मारो मारो, काटो काटो। जो इतना बोला, कुछ चोर डाकू आए, हाथ में छुरा लेकर के सेठ जी को उठा करके सीधे ले गए मालिक के पास। वहां जाकर के जो अंगूठी घड़ी चैन आदि पहनी थी सब कुछ उतरवा ली। सेठ जी ने कुछ भी उनका विरोध किया नहीं कि अगर कुछ विरोध करूंगा मैं उल्टा मारा जाऊंगा, इससे अच्छा सामान जाए तो अपने आप जाए, जान बची तो लाखों का, जान ज्यादा जरूरी है। तो तुरंत सामान वहीं छोड़ दिया और अपना वहां से भागते हुए आ गए। सारी बात अपने बेटे को बताई। अगले दिन सुबह हुई, बेटे के साथ चले गए। साल पूरा हुआ, 2 महीने के लिए फिर आए। आज भी मन किया अपने खेत खलिहानों को देख करके आऊं, तो फिर चले गए। फिर से वही उत्तर और दक्षिण का मार्ग दिखाई दिया। दक्षिण को जाने लगे, याद आई कि यहाँ जाकर तो मैं लुट गया था, तो आज यहाँ नहीं जाऊंगा, आज उत्तर को जाऊंगा। उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। बहुत आगे गए, नजर उठाकर देखी, यहाँ भी तोता ही दिखा। अब तोता दिखा तो घबरा गए, बोले आज फिर लुटना है। उतने में तोता बोल पड़ा, स्वागतम सुस्वागतम महाराज, आइए स्वागत है आपका। तब तक जहाँ पहले 2 चाकू वाले आए थे, यहाँ 2 गमछा वाले आए। वो पंडित जी को उठा करके, सेठ जी को उठा करके लेकर के चले गए। वहाँ गए, उनके हाथ पैर धुलवाए, खूब पानी इत्यादि पिलाया। उसके बाद उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। संत आश्चर्यचकित हो गए। जो सेठ जी थे वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बोला ऐसा संभव कैसे हुआ? अरे एक दिन मैं उस तरफ गया, वहाँ भी एक तोता मिला और उस तोते ने हमको लुटवा दिया, और आज भी तोता मिला, उसने हमें इतना सम्मान दिलवा दिया। ये चक्कर क्या है? वो भी तोता था, ये भी तोता है, दोनों की जात एक है, फिर भी इतना परिवर्तन। तोता बोल पड़ा, महाराज हमारी जात एक नहीं, मैं तोता भी एक ही हूँ। उस दिन लुटवाया भी मैंने था, आज आपका सम्मान भी मैंने ही करवाया है। क्यों? बोले उस दिन मैं चोर डाकुओं के बीच में रहता था तो उनकी भाषा को सीख गया। मेरा तो आज स्वभाव है कि रटना, जो सुनूंगा उसे रटूंगा। तो उनके स्वभाव को मैंने ग्रहण किया तो आपको परेशानी हुई। आज मैं संत महात्माओं के साथ में रहने लगा तो यहाँ पर सदैव अतिथियों का सम्मान होते देखा, तो वही भाषा मैंने बोली, जिसके प्रभाव से आज आपको सम्मान मिला है। इसमें मेरा कुछ नहीं है महाराज, ये सब संगति का असर है। जिस संगत में रहेंगे वैसे ही रंगत अपने आप आ जाती है। इसलिए संगति सदैव अच्छी रखो। संगति बुरी होगी तो फिर दुर्गति हो जाएगी। तीसरी बात बताते हैं, कहा कि संगति में अच्छे रहो और अहंकार किसी बात का मत करो। जो दिया है, जो हमारे पास है, उसे भगवान की कृपा समझ करके अपने जीवन को जियो। ऐसा करने से जीव सदगति को प्राप्त होता है, लेकिन अहंकार यदि होगा तो जीव की दुर्गति हो जाती है। और साथ में किसी ने भी यदि तुम्हारे, उसको कभी मत भूलो
क्योंकि जो एहसान को भूल करके अहंकार में भर करके अपने ही साथ देने वाले का अपमान करता है तो फिर उसकी भी दुर्गति होती है। एक संत थे, उस संत के यहाँ एक छोटा सा चूहा एक दिन आ गया। अब चूहा आया तो चूहा महाराज के पास आ गया। महाराज को दया आ गई कि नन्हा सा चूहा है, कहाँ बाहर जाएगा, किसी को 2-4 दाने में खिला दूंगा। तो 2-4 दाने उसको खिलाए, चूहा खा पी करके खुश रहने लगा। एक दिन बाहर घूमने चला गया। जब बाहर घूमने गया तो बिल्ली आई। बिल्ली को देखा, चूहा भागता हुआ महाराज की गोद में बैठ गया। सरकार, बिल्ली आ गई है, मेरी रक्षा करो इससे। अब संत जरा उच्च कोटि के, उन्होंने मंत्र पढ़ करके जल छिड़का। बोला, बिल्ली से क्यों डरता, तुझे बिल्ली ही बना देता है। तो चूहे को बिल्ली बना दिया। अब तो बिल्ली खूब सीना तान के चलने लगी। एक दिन फिर बिना पूछे बाहर भागी। आज पीछे पड़ गया कुत्ता। जब कुत्ता पड़ा फिर भागी भागी आई, सरकार आज भी बचा लो। क्या हुआ, बोले कुत्ता पीछे पड़ गया। बोले तुझे कुत्ता ही बना देता हूँ। आज उसे कुत्ता बना दिया। फिर एक दिन घूमते हुए गया, सारे एहसानों को भूलता जा रहा है। फिर घूमने गया तो आज भेड़िया पीछे पड़ गया खाने के लिए। फिर भागा आया, आज भेड़िया उसको बना दिया। भेड़िया बनाया तो फिर भागा, अब तो मुझे मारने वाला कोई नहीं, तो शेर बना दिया। बोले अब सबका राजा बना दिया, अब जा आराम से जंगल में घूम। जो शेर बना करके आगे बढ़ाया, तुरंत उसी संत के आगे आकर के बड़ा मुंह खोला, अरे महाराज अब तुझे ही खाता हूँ। महाराज ने बोला, जब मैं तुझे चूहे से शेर बना सकता हूँ तो शेर से चूहा भी तो बना सकता हूँ। तुरंत मंत्र पढ़ करके जल छिड़का, शेर से चूहा बना दिया। बिल्ली आई और झपट करके खा गई। इसलिए अहंकार कभी मत करो। जिस परमात्मा ने हमको दिया है, जब हमारे पास कुछ नहीं तब हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु हमको दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है। और जब मिला तो हमने इतनी मेहनत करी, आज सब कुछ कमा लिया। तो भगवान कहते हैं, भैया जब दिया मैंने था, आज सब कुछ भूल गया तो फिर तुझे वही लाऊंगा। तुझे नहीं लाऊंगा, तेरे बच्चों को तब भी लाऊंगा। यही कारण है कि जीव आज अमीर है तो कल गरीब होता है, फिर गरीबी आई तो फिर अमीरी आती है। जब गरीबी आती है तो भगवान को याद करता, अमीरी आती तो भूल जाता है। परिणामतः सिक्के के 2 पहलुओं की तरह कभी ऊपर कभी नीचे होता ही जाता है। इसीलिए शास्त्रों में मनुष्य जीवन को घटी यंत्र के समान बताया है, घड़ी के समान। जैसे घड़ी में 12 बजा तो सुई ऊपर गई और 6 घंटे बाद 6 बचा तो वही सुई नीचे आ गई। वैसे ही यह जीवन है, इसमें सुख दुख अमीरी गरीबी लगी रहती है। लेकिन हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है, परमात्मा का चिंतन करते रहें और परमात्मा का चिंतन करते हुए सत्कर्मों पे सदैव लगे रहें। जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार सेवा करें। यदि विद्या अधिक है तो उस विद्या का दान करें, धन अधिक है तो धन का दान करें, शक्ति अधिक है तो बल का दान करें, सेवा करें। इस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दान करता है तो उसके जीवन में सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि से जो है सुख संपत्तियां आती है। इस संसार में भी सुखी रहता है और परलोक में भी वह जीव सुखी होता है। तो जिन वेदव्यास भगवान ने हमको यह पवित्र पुराण दिया, हम उनको धन्यवाद अदा करें, उनको प्रणाम करें। और इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो शंकर भगवान की। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने तुम्हें लाखों प्रणाम, तुमको लाखों